टुडे आई एम डिस्कसिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. So we already know a lot of compound which contain nitrogen atom like nitroalkanes, alkyl nitride, amines, azide, amides. ठीक है. बट इस चैप्टर में जो हमने फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन नाइट्रोएल्केन, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड एंड एमीन कंपाउंड्स. ठीक है. तो व्हाट आर नाइट्रोएल्केन? नाइट्रोएल्केन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन. व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, ठीक है, is replaced by nitro group, then nitroalkanes are formed. The general formula of nitroalkane are NO2. ठीक है, where R is equal to alkyl group. तो जैसे देखो मीथेन है आपका CH4, यदि एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर देंगे NO2 से, तो क्या बन जाएगा आपका नाइट्रो एल्कीन बनेगा. ठीक. अब हमें ये भी पता होना चाहिए जैसे नाइट्रो ग्रुप को रिप्रेजेंटेड बाय NO2 भी दो तरीके का होता है. ठीक है. फर्स्ट वन इज व्हेन क्या होता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट है तो प्लस, ऑक्सीजन सिंगल वैलेंट है तो माइनस. दिस इज नाइट्रो ग्रुप NO2. ठीक. एक NO2 और होता है दैट इज नाइट्राइड ग्रुप. उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे किया जाता है, देखो O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑल्सो NO2. दिख रहा है ना नाइट्रो. बट क्या हो रहा है इसमें, जो लिंकेज है वो कहाँ से हो रहा है आपका ऑक्सीजन से. ठीक. और जो यहाँ पर लिंकेज है वो कहाँ से हो रहा है आपका नाइट्रोजन से. तो जब नाइट्रोजन से होता है दैट इज नोन एज नाइट्रो कंपाउंड, और जब ऑक्सीजन से होता है दैट इज नोन एज नाइट्राइल कंपाउंड. ठीक. व्हेन R इज हियर देन दिस कंपाउंड इज नोन एज एल्किल नाइट्राइल कंपाउंड. ठीक है. या हम इनऑर्गेनिक में जैसे हम इसको बोलते हैं नाइट्रो N, लिंकेज नाइट्रोजन से होने की वजह से इसको बोलते हैं NO2 या नाइट्रो N, इसको बोलते हैं नाइट्रो O, क्योंकि लिंकेज कहाँ से, ऑक्सीजन से. फिलहाल अभी हमने एल्किल नाइट्राइड की बात नहीं करनी है, हम सिर्फ फोकस करेंगे किस पे, नाइट्रो एल्केन्स पे. ठीक हो गया. तो नाइट्रो एल्केन क्या है, देखो ये है आपका N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O या सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है. या कैसे करते हैं N डबल बॉन्ड O प्लस माइनस सिंगल बॉन्ड O. इसी का जो दूसरा क्या होगा आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, देखो ये नेगेटिव 1 2 3 मूव करके इसमें आ जाएगा, बॉन्ड पीछे चला जाएगा. तो क्या हो जाएगा N प्लस माइनस यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ. तो ये इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है. अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे. RNO2 फॉर सिंपलेस्ट एग्जांपल है CH3NO2. दिस इज नोन एज, क्या लगता है इसमें, प्रीफिक्स लगता है नाइट्रो. ठीक है. और सफिक्स लगता है बेस्ड अपॉन कार्बन एटम, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड. उसके बेस पे 1 के लिए मीथेन, 2 के लिए इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन चलता रहेगा. तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नाइट्रोमीथेन. NO2 मीन्स नाइट्रो और CH3 तो 1 कार्बन का एल्केन मीथेन. ठीक है. सेकेंड कंपाउंड जब क्या होता है, देखो ऐसे 2 होता है, यदि C2H5NO2 होता तो दैट इज नोन एज नाइट्रो इथेन. NO2 नाइट्रो एंड C2H5, इट मीन्स दिस इज डेरिवेटिव ऑफ इथेन, तो दैट्स वाई द कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रो इथेन. ठीक. सफिक्स जो लगता है वो कार्बन के बेस पे एल्केन का पूरा नाम आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पूरा नाम आएगा. ठीक है. अब देखो यदि 3 कार्बन है तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन में नंबरिंग देनी पड़ती है और ये शो करना पड़ता है कि नाइट्रो किससे अटैच है. फॉर एग्जांपल यदि नाइट्रोजन यहाँ पर NO2 यहाँ पर सेकंड से अटैच है तो हम कार्बन को नंबरिंग देंगे और उस एंड से देंगे कि जिस कार्बन से NO2 है उसको मिनिमम नंबर मिले. फिलहाल कहीं से भी करो, 1 2 एंड 3. तो दिस इज नोन एज 2 नाइट्रो, दूसरे से नाइट्रो है तो 2 नाइट्रो एंड 3 कार्बन हैं तो प्रोपेन. ठीक है. ऐसे ही यदि मोर देन क्या होगा, मोर देन 2 और मोर देन 2 NO2 ग्रुप होंगे तो क्या करेंगे, आपका डाई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, टेट्रा नाइट्रो. डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ NO2 ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल CH3 CH CH2 CH CH3. This compound, one nitro is attached with second carbon number 2 and second one is attached with carbon number 4. That's why this is known as 2,4 dinitro and total carbon number 5, so pentane. ठीक है. 2,4 dinitro pentane. ठीक. अब हम इसमें पढ़ेंगे इसको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है. तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन फर्स्ट है आपकी फ्रॉम एल्किल हेलाइड. एल्किल हेलाइड जानते हो, एल्किल ग्रुप R, हेलोजन मीन्स X, तो RX. ठीक. व्हेन एल्किल हेलाइड रिएक्टेड विद AgNO2 मीन्स सिल्वर नाइट्राइट, तो क्या बनता है आपका नाइट्रो एल्केन्स आर फॉर्म. ठीक है. अब कभी एल्किल नाइट्राइट भी पढ़ोगे तो वहाँ पर यदि किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आपका KNO2 के साथ. किसके साथ रिएक्शन की जाती है, KNO2 के साथ. तो डिफरेंट कंपाउंड बनता है. क्या बनता है, ये बनता है. ठीक है. ये पता भी होना चाहिए. RON डबल बॉन्ड O क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइट्स आर फॉर्म. ठीक. तो ये डिफरेंस है. KNO2 मतलब पोटेशियम नाइट्राइट
और सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन के बीच में सिल्वर नाइट्राइट नाइट्रो कंपाउंड बनाता है और पोटेशियम नाइट्राइट नाइट्राइट ही कंपाउंड को बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड थी क्या, एल्किल हैलाइड की किसके साथ रिएक्शन की हमने, सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन की है। ठीक है, दिस इज नोन एज सिल्वर नाइट्राइट। सेकेंड वन इज फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनाते हैं, अब हमने जिसे मैं आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एल्केन के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि एल्केन्स आर वेरी स्टेबल, दैट्स वाई दिस कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। बट नाइट्रेशन जब आपने इसका देखा होगा तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में एल्केन डजंट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक, बट क्या होता है आपका इन वेपर फेज, मतलब इन हाई टेम्परेचर एल्केन्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड एंड इट गिव्स नाइट्रो एल्केन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और हम क्या ले रहे हैं, ब्यूटेन ले रहे हैं। देखो CH3 CH2 CH2 CH3, व्हेन दिस ब्यूटेन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इन इट्स वेपर फेज। ठीक, तो हम नाइट्रिक एसिड को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखो HONO2, ये दिस इज ऑल्सो HNO3, नाइट्रिक एसिड ही है। तो क्या होता है आपका वाटर निकल जाएगा, एक H यहाँ से आ जाएगा और OH वाटर रिमूव हो जाएंगे एंड नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 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 NO2, मतलब क्या बन गया आपका 1 नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, वैसे 2 नाइट्रो ब्यूटेन भी बनता है, फिलहाल ये लिखा गया है तो 1 नाइट्रो ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये थी इसको सेकंड बनाने की मेथड एल्केन से। एल्केन का क्या करता है, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन करने पर नाइट्रो एल्केन्स आर फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है फ्रॉम सोडियम क्लोरो एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट जानते ही होंगे, क्या फॉर्मूला होता है सोडियम एसीटेट का, CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट। ठीक, व्हेन वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन देन द कंपाउंड इज नोन एज सोडियम क्लोरो एसीटेट। ठीक, तो सोडियम क्लोरो एसीटेट का फॉर्मूला हो गया ClCH2COONA when this compound reacted with sodium nitrite NaNO2। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका Na यहाँ पर आ जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, Cl वहाँ चला जाएगा तो क्या बन गया ये NaCl, और NO2 यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, क्या बन गया देखो NO2 CH2COONA। ठीक, और जब इसको क्या किया जाता है आपका गर्म किया जाता है तो इसमें से CO2 निकल जाती है। देखो ये बॉन्ड कैसे क्लीव होगा, ये ऐसे क्लीव होगा, तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया डबल बॉन्ड, इट मीन्स क्या निकल गई CO2 बन गई आपकी, क्या बन गई आपका CO2, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ से सीधे ही कर लेते हैं, देखो उसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, H पॉजिटिव दे देते हैं, तो क्या बन गया आपका ये CH2 नेगेटिव है ना, तो H पॉजिटिव एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O प्लस और माइनस, तो बन गया क्या बन गया आपका नाइट्रो मीथेन बन गया आपका। ठीक, तो सेकंड क्या है फिर आपका फ्रॉम सोडियम क्लोरो एसीटेट से, तो क्या आपका सोडियम क्लोरो एसीटेट के साथ किसकी रिएक्शन करते हैं, सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करते हैं, तो कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, NO2 क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, क्लोरीन यहाँ आ जाता है, NaCl बन जाएगा, NO2 यहाँ आ जाएगा, इसको गर्म करेंगे तो ये CO2 निकल गया, देखो ये नेगेटिव है तो ये कैसे टूटना चाहिए, ऐसे तो टूटेगा नहीं, तो ऐसे ही क्लीव होगा, ये कैसा हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड CO2 रिलीव हो जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा Na इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये Na इसको सेट न्यूट्रल करने के लिए Na पॉजिटिव आ जाता है, तो ये ऐसा बन गया। ठीक, और फाइनली क्या हुआ, इसको H पॉजिटिव देंगे तो ये क्या हो जाएगा CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रो मीथेन आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या बनाना, 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड। अच्छा इसमें एक चीज़ रह गया, इसमें देख लेते हैं क्या होता है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कंपाउंड्स क्या होते हैं नाइट्रो एल्कीन में। ठीक है, अब देखो क्या होता है 1 डिग्री नाइट्रो ग्रुप यदि ऐसे कार्बन से अटैच है जो किससे अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन से, दिख रहा ये है ना, ये कार्बन से, इससे कौन सा ग्रुप अटैच है NO2, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री नाइट्रो एल्कीन। ठीक है, 2 डिग्री क्या होगा, जिस कार्बन से नाइट्रोजन है इस कार्बन को कितने से अटैच होगा, जब 2 कार्बन से, तो ये क्या कहलाएगा आपका 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। और 3 डिग्री कब होगा, जिस कार्बन से नाइट्रो है वो कितने से अटैच होना चाहिए 3 से। ठीक है, ये कार्बन कितने से अटैच है 3 मोर कार्बन से अटैच है, तो दिस इज नोन एज 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स। ठीक, तो ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री, ये क्लासिफिकेशन भी है 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 2 डिग्री और 3 डिग्री when nitro group is attached with that carbon atom which is further connected with only one carbon atom, that compound are known as 1 degree nitroalkane. Likewise 2 डिग्री में कार्बन अटैच विथ 2 कार्बन एटम, और 3 डिग्री में क्या होगा कार्बन किससे अटैच होगा आपका 3
फर्दर कार्बन से अटैच होगा तो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे आपके 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, देखो अब हम इसको बनाने की नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे थे जिसमें कि हम क्या बनाते हैं 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स को बनाते हैं। ठीक है, किसको बना रहे हैं आपका, देखो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स को कैसे बनाते हैं, 3 डिग्री अमीन की किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, KMnO4 दिख रहा है ना, जिस कार्बन से NH2 है 3 कार्बन से अटैच है तो दिस इज 3 डिग्री अमीन। इसको किसके साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, KMnO4 के साथ, तो KMnO4 से ऑक्सीडेशन करने पर NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका NO2 में। तो ये इसको बनाने की क्या थी आपकी 4th मेथड थी। तो ये था आपका नाइट्रो एल्केन्स को बनाने की मेथड। ठीक, अब इसकी बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं कलरलेस होते हैं, प्लीसेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है, तो पोलर होते हैं तो कैसा होगा, जो पोलर कंपाउंड है उनको डिसॉल्व करने में यूज़ किए जाते हैं। ठीक हो गया। और क्या होता है आपका जो ये नाइट्रो एल्केन्स होते हैं आपके वाटर में क्या होते हैं, लेस सॉलेबल होते हैं इन वाटर होते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी इनकी कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ आई एम डिस्कसिंग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रो एल्केन। फर्स्ट वन इज एसिडिक नेचर। ठीक है, तो अब नाइट्रो एल्केन के जो देखो जो नाइट्रो के एडजेसेंट वाला कार्बन है तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं दीज हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो कैसे प्रूव होता है, हम क्या करते हैं, देखो नाइट्रो एल्केन को किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ। तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो किसका हो जाएगा ना ये प्रूफ कि एसिड होगा करके। तो जब इसके NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या निकालता है, बेस को क्या चाहिए होगा, OH नेगेटिव को H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा H पॉजिटिव, तो बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा। ठीक हो गया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या बन गया देखो RCH नेगेटिव, और बाकी जैसा था ऐसा का ऐसा ही रहा। और जो ये है देखो रिजोनेंस स्टेबलाइज भी दिख रहा है 1 2 3 दिख रहा, तो कहाँ गया नेगेटिव, यहाँ पर आ गया, फिर से आया। और बॉन्ड कहाँ पीछे, एक पीछे शिफ्ट हो जाता है, 10 बार बता चुके हैं। RCS डबल बॉन्ड C O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक हो गया। तो फिर यदि क्या होता है देखो इसमें H पॉजिटिव डालते हैं तो H पॉजिटिव एक O नेगेटिव से ट्रीट होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है OH। तो फिर से देखो ये नाइट्रो एल्केन ही बन गया। इसका और इसका फॉर्मूला सेम है। ठीक, सिर्फ क्या है देखो ये यहाँ से यहाँ मूव हो गया 1 2 3 दिख रहा, ये समझ में आ रहा। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया, और बॉन्ड एक पीछे शिफ्ट हो गया तो यहाँ चला गया। ठीक, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो नाइट्रो एल्केन है वो क्या होते हैं आपके दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका टॉटोमर होता है उसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब ये कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, देखो ये डबल बॉन्ड है तो कैसी फॉर्म है, इन, और OH है तो क्या है आपका ऑल, तो कैसी कंपाउंड कहलाता है आपका, इनॉल कंपाउंड कहलाता है। ठीक, और ये कौन सा कंपाउंड कहलाता है, नाइट्रो, NO2 है तो नाइट्रो कंपाउंड है, और ये कौन सा फॉर्म है आपका, इनॉल फॉर्म है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एसी नाइट्रो टॉटोमर। ठीक, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये कंपाउंड है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। मतलब फिर से देखो बेस के साथ ट्रीट करता है तो H पॉजिटिव निकल जा रहा है, यहाँ से दिख रहा है ना, H पॉजिटिव निकलेगा तो क्या बनेगा, ये O नेगेटिव। किसके साथ ट्रीट किया है, बेस के साथ। ठीक, OH नेगेटिव से ट्रीट किया तो इसने H पॉजिटिव दे दिया, तो किसकी तरह काम करा ये, एसिड की तरह। ठीक है, तो इसको क्या कहलाता है, एसी नाइट्रो टॉटोमर कहलाता है। ठीक हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म दिख रही है आपकी, इनॉल फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म दिख रही है आपकी, नाइट्रो फॉर्म। दिस इज नोन एज नाइट्रो फॉर्म एंड दिस इज नोन एज इनॉल फॉर्म। ठीक हो गया। अब देखो यदि तुम कीटो इनॉल की कहीं तुमने बात की है तो एक टॉटोमेरिस में तुम और पढ़ते हो जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं, इनॉल या कीटो फॉर्म पढ़ते हैं। कीटोनिक कंपाउंड भी शो करते हैं। ठीक है, कैसे, RCOR, ये कीटोन है। ठीक, या इसको ऐसा लिखते हैं, देखो टॉटोमर को दिखाना है तो RCOCH2R। ठीक, इसका जो टॉटोमर बनाएंगे कैसे बनेगा, देखो 1 2 3, हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपका, 1 से कहाँ पहुँच जाएगा आपका 3 में। ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो RCOH डबल बॉन्ड CHR दिख रहा है, 1 2 3, हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये बन गया आपका। ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, CO ग्रुप है और दोनों तरफ R से अटैच है तो कौन सी फॉर्म कहलाती है आपकी, कीटो फॉर्म। कौन सी कहलाती, कीटो फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये क्या है आपका इन, और ये क्या है आपका OH है तो ऑल, तो कौन सी फॉर्म कहलाती, इनॉल फॉर्म। ठीक, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिस तुमने एक जगह पढ़ी होगी, कहाँ, कीटो इनॉल के फॉर्म में। ठीक है, टॉटोमेरिस यहाँ भी देखी थी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो जैसे हम क्या करते हैं, कीटो इनॉल की बात करते हैं तो जो इनॉल फॉर्म होती है वो कीटो में फास्ट कन्वर्ट होती है। जो इनॉल है ना, ये भी इनॉल है, ये जो है आपका इनॉल फॉर्म वो कीटो में फास्ट कन्वर्ट होती है, समझ में आ रहा। लेकिन इसकी जो कौन सी है, ये है इनॉल फॉर्म, कौन सी, एसी नाइट्रो।
ऐसी नाइट्रो फॉर्म का क्या था, जो नाइट्रो में कन्वर्जन होता है स्लो कन्वर्जन होता है। ये डिफरेंस है आपका दोनों की टॉटोमेरिज्म में। समझ में आ रहा कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, इनॉल फॉर्म कीटो में फास्ट कन्वर्ट होती है, लेकिन इसमें जो इसकी इनॉल फॉर्म है जिसका कि क्या नाम है, ऐसी नाइट्रो फॉर्म है, वो किस में, नाइट्रो फॉर्म में स्लो कन्वर्जन होता है, ऊपर में स्लो कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब अगला जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि जो हमारे ये है नाइट्रो एल्केन्स हैं, उसमें जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की दोनों की तरह काम करता है। कैसे करता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। RCH2 डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O प्लस माइनस, दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, नाइट्रो एल्केन का। ठीक, बेस के साथ ट्रीट करेंगे, क्या काम है बेस का, प्रोटॉन निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये वाले प्रोटॉन सबसे एसिडिक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CH नेगेटिव। तो दिख रहा है क्या बना, RCH नेगेटिव और N जैसा था ऐसा ही रहा। ठीक है, अब देखो ये फिर से हमने क्या दिखाया, इसकी फॉर्म 1 2 3, यहाँ जा सकता है 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और बॉन्ड कहाँ जाएगा पीछे। तो क्या हो गया आपका, देखो RCH डबल बॉन्ड N O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक, अब देखो यदि हम इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, तो इसमें कार्बन का सेंटर में कैसा चार्ज दिख रहा है आपको, नेगेटिव। नेगेटिव इट मीन्स किसकी तरह काम कर रहा है आपका, इसमें जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यदि यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो कार्बन में कैसा होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, टूटेगा ना ऐसे, क्योंकि इसमें कैसा चार्ज है प्लस, ये खींचेगा ऐसे टूटेगा, तो ये कैसा होगा न्यूट्रल, और ये कैसा आ जाएगा प्लस। तो यदि ये प्लस आएगा तो किसकी तरह काम करेगा फिर आपका, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरह, और ये किसकी तरह काम करता है फिर आपका, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन की तरह। मतलब जो नाइट्रो एल्केन है उनके जो कार्बन है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल भी काम करता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है। ठीक है।